हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि यूपी सीएचओ का जो 4000 पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मेल आ रहा है। मेरे पास तो ऐसा कोई मेल अभी तक मिला नहीं है मुझे। अगर आपको भी ऐसा मेल आया हुआ तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके कि किसी को भी मेल आया हो तो। अभी तक मुझे वो मेल नहीं मिली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ रहा है, वो भी 4000 पोस्ट के लिए जो यूपी में सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई थी, और वो भी इलेक्शन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मतलब अगर भी आपके पास मेल आया तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। जैसा कि यूपी में बताया गया है अदर वैकेंसीज़ के लिए कि इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं निकाला गया। आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यूपी में रोक के रखी गई हैं। तो अभी यूपी एनएचएम का 2800 प्लस का वेटिंग लिस्ट जो था, उसमें उन लोगों ने बताया था कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल मिलता है तो वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और वैसे ही 2400 प्लस का रिज़ल्ट भी आएगा। आई थिंक ऐसा ही होने वाला था। अभी 1400 प्लस और 2700 प्लस का रिज़ल्ट भी नहीं आया। और साथ में नई वैकेंसी जो आने वाली थी यूपी सीएचओ की, वो भी जीएनएम के लिए ऐसा बोला गया था। तो अभी ये इलेक्शन कमीशन की वजह से इन लोगों ने रोक लगाई थी। तो एक बात मुझे एनएचएम बता दे कि जब इलेक्शन कमीशन से रोक लगी है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दो वैकेंसीज़ के लिए, मतलब सारी वैकेंसीज़ के लिए सेम होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने इन सारी वैकेंसीज़ को अनदेखा करके सिर्फ़ और सिर्फ सीएचओ की वैकेंसी जो 4000 पोस्ट की है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया। अभी मुझे ये मेल मिला नहीं है एक्चुअल में उसमें क्या डेट है। जैसे ही मुझे ये मेल मिलता है फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगी आपको कि क्या चीज़ है उसमें, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाना है। कहीं ना कहीं ये यूपी एनएचएम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को पर्दे में कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। एक तरफ तो उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोक लगाई गई है सारी वैकेंसीज जो भी यूपी एनएचएम के द्वारा, जबकि यूपी एनएचएम की कोई भी वैकेंसी नई नहीं है। यहाँ तक कि यूपी सीएचओ का नोटिफिकेशन इलेक्शन के पहले आ चुका था, मतलब कि आचार संहिता के पहले आ चुका था। तो क्या ये सारी जो वैकेंसीज़ है यहाँ पे, ये सारी जो वैकेंसीज़ है उन लोगों का भी तो नोटिफिकेशन बहुत पहले से ही आ चुका है। 2800 का तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट आना था, और वेटिंग लिस्ट आई भी थी और फाइनली कैंसिल भी कर दी गई और बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल नहीं दिया। इवन 2400 प्लस पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हो चुका है। अभी जनवरी फरवरी मतलब लगभग 2 ढाई 3 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। 1400 और 2700 जो पोस्ट का था वो तो वर्षों सदियों बीत गया। 7 जन्म में भी रिज़ल्ट आ जाए तो मैं इसके बारे में बात करूँ। जैसे ही कोई रिज़ल्ट आ जाता है 7 जन्म में भी, तो मैं अपने वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और लास्ट में जो यूपीसीएचओ का न्यू वैकेंसी सुना है कि आने वाला, तो अभी भी उसकी कोई अपडेट नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ यूपीसीएचओ की अपडेट मिली है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही मुझे मेल मिलता है मैं बता दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये यूपी एनएचएम जो है सारे के सारे स्टूडेंट की आंखों में दाल धूल झोंक रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट यूपीसीएचओ के फॉर्म भरे हुए हैं। 2 से 3 बार इसके जो लास्ट डेट थी वो इंक्रीज़ की गई है, और बड़ी जल्दी में है यूपी एनएचएम की 4000 पोस्ट की सीएचओ वैकेंसी भर लिया जाए ताकि कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन ना कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात है कि इतनी जल्दी आप इलेक्शन में ही उन लोग को ज्वाइनिंग आप देने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, जबकि बाकी सारे स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो अगर आपको ये मेल मिला है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये कमेंट करें। मेल जिसके पास भी आया है, मैं देखना चाहती हूँ कि मेल में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। मुझे कहीं से मिलता है तो मैं फिर से ये वीडियो अपलोड करूँगी। और कहीं ना कहीं एक यूनिटी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने 4000 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया, भाई जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4000 में होना है वो तो बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। लेकिन बाकी जो अदर स्टूडेंट है उन लोगों का क्या, मतलब वो लोग का क्या करे भाई, जब आप लोग रिज़ल्ट ही नहीं दे रहे, वेटिंग लिस्ट क्लियर ही नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ यूपी सीएचओ के पीछे पड़ गए कि यूपी में जो भी सीएचओ की न्यू वैकेंसी है उसमें बीएससी नर्सिंग को लिया गया, बाकी स्टूडेंट क्या करें।
तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आपको क्या लगता है कि ये गलत है कि सही है? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।